इस क्लिप को बिना स्किप किए देखिएगा। इसमें आप देखेंगे कि एक प्रेमिका ने किस तरह से अपने प्रेमी को नाक से डसवाकर अपने रास्ते से हटाया, क्या षड्यंत्र रचा और किस तरह से उसने अपने प्रेमी को मरवाया। इसके अलावा रामपुर पुलिस कप्तान और डीएम का वो बयान भी देखेंगे कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर किस तरह से सद्भावना बनाए रखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये कांवड़ का महीना चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही मुहर्रम की शुरुआत भी हो गई है। वैसे तो रामपुर पुरअमन शहर है, यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। यहाँ के सारे मुसलमान हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सारे त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं। इसलिए ऐसे मौक़ों पर वो मीटिंग्स करते हैं और लोगों को अवेयरनेस के लिए तरह तरह की बातें भी बताते हैं। इसी संबंध में रामपुर इधर पुलिस लाइन में लेकर के मीटिंग हुई, जिसमें रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर और तथा पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला के साथ में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और इसके अलावा तमाम धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया और ये बात तय की गई कि इस मौके पर, जबकि इस वक्त कांवड़ का माह भी चल रहा है और साथ में मुहर्रम भी है, इसको लेकर के कोई किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि किसी का शर्म से सर झुके या किसी का कोई नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर रामपुर की गंगो जमनी तहज़ीब दूर दूर तक मशहूर है और हमारा मकसद सिर्फ इसको बताना यह है कि लोग पुरअमन तरीके से अपने त्यौहार मनाएं, चाहे कांवड़ हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, उसको एक एंजॉय के तौर पर लें, अपने जैसे कि होता है उसको मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर रामपुर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि हमारा अभी कांवड़ के त्यौहार चल रहे हैं और कांवड़ यात्रा के साथ साथ कल से मुहर्रम की यात्राएं भी और मुहर्रम के जुलूस भी निकलेंगे। तो उसको लेकर आज हमने सभी धर्मों के धर्माचार्यों की बैठक बुलाई थी। बहुत अच्छे से सब लोगों से वार्ता हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से पूर्व के वर्षों में बहुत अच्छे अमन और भाईचारे के साथ में सभी पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, इस प्रकार इस बार भी उसी प्रकार से सभी जुलूस निकाले जाएंगे। और इसके अतिरिक्त प्रशासन से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे बिजली के तारों को लेकर हो, लटके तारों की कोई समस्या ना हो, पेयजल की व्यवस्था उचित प्रकार से हो, साफ़ सफाई हो, सड़कों में गड्ढे ना हो, तो वो सब भी हम लोगों ने रिव्यू किया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से ये सभी पर्व त्यौहार हम लोग संपन्न करेंगे। थैंक यू। भी ये किसी का तर्क नहीं चलता है कि भाई फला व्यक्ति जो है वो युवा है या उसमें वो नहीं है। तो कप्तान साहब ने बहुत उदारता दिखाते हुए ये बात कह दी कि वो बच्चे हैं, लेकिन जब उनको सामने भी ऐसे केस आएंगे तो मजबूरी बस कानून व्यवस्था से बंधे हुए हैं, तो उनको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो लेकिन जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही हम ये सब लोगों को संदेश देते हैं कि इस प्रकार का कोई अगर घटना, कोई कृत्य किसी का कोई सामने अगर आता है तो उसमें फिर कानून अपना काम करेगा, उसमें फिर बचा नहीं जाएगा। सबसे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का यूज, वो भी आप लोग सुनिश्चित करेंगे और ये भी सब लोगों को बताइए कि सोशल मीडिया पे भी जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है पुलिस की, वो हमेशा वॉच करती है, उसको देखती है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए अनावश्यक कहीं इधर उधर के वीडियो वायरल करना, व्हाट्सएप पे वायरल करना, घटना कहीं किसी और दूसरे देश की, हमारे देश की, उसको दिखाना है, पुरानी किसी घटना को दिखा के कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है, यहाँ ताजी को रोका जा रहा है और पता चलता है कि वो किसी दूसरे देश की है या किसी दूसरे राज्य की है या फिर पुरानी है, और उसको यहाँ के दिखा के सनसनीखेज चीजों को बनाना, तो ये सब चीजें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। ये सारी हमारी टीम है इस पे वॉचफुल रहेंगी। तो ये सब चीजें आप लोगों को अपने सब लोगों को बताने की आवश्यकता है कि अनावश्यक कहीं पे भी वाद विवाद हमारा ना हो, ऐसी कोई चीज ना की जाए। प्रेमिका बन गई नागिन। जी हाँ, ये किस्सा जो है हल्द्वानी का है। आपको इसकी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि एक प्रेमिका का दिल जब अपने प्रेमी से भर गया तो उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक नया तरीका सोचा। एक सपेरे को हायर कर उसने कोबरा नाक से, कोबरा सांप से अपने प्रेमी को डसवाया तथा कार में डलवाकर उसकी डेड बॉडी को एक ऐसी जगह कार को प्लांट कर दिया कि लोगों को लगे कि ये एक नेचुरल डेथ है। किस्सा हल्द्वानी के होटल कारोबारी अंकित चौहान हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जब उसका खुलासा पुलिस ने किया तो सभी हैरत में पड़ गए। प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका ने कोबरा से डसवाकर उसकी हत्या करवा दी। ये राज पुलिस की गिरफ्त में आए उस सपेरे ने पूछताछ में खोला, जिसने खुद कोबरा को हाथ में पकड़कर इस घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने
बताया कि रामबाग कॉलोनी रामपुर रोड निवासी होटल व्यवसायी अंकित चौहान की बीते शुक्रवार को कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र में सांप से डसवाकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार सुबह घटना का पता तब लगा जब अंकित का शव उसकी कार में 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग से बरामद हुआ। एड़ी पर अंकित की एड़ी के दोनों पैरों पर सांप के डसने के निशान थे। अंकित के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता लगा कि वो माही आर्या नाम की लड़की के चुंगल में फंसा। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि घटना में माही के साथ 4 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें उसका नया प्रेमी हल्दू चोड़ निवासी दीप कांडपाल तथा भोजीपुरा बरेली का रहने वाला सपेरा रमेश नाथ, माही की नौकरानी और उसका पति राम अवतार। माही ने षड्यंत्र के तहत अंकित चौहान को अपने घर बुलाकर पहले तो शराब पिलाई और शराब के नशे में जब वह बेहोश हो गया तो सपेरा जो पहले से ही वहाँ पे मौजूद था उसने कोबरा से उसको डसवा लिया और कोबरा के जहर से उसकी मृत्यु हो गई। तब उसको गाड़ी में बैठा के गाड़ी को एक ऐसी जगह पे प्लांट कर दिया कि लगे कि ये नेचुरल डेथ है, इसे किसी ने मर्डर नहीं किया, इसे किसी ने हत्या नहीं की। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कातिल को ढूंढ निकाला और इस राज से पर्दाफाश किया। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कभी अपना पराया हो जाता है और कभी विपक्षी आपके गले आके लग जाता है। ऐसी बहुत सी बार देखा गया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूपी में सियासी घमासान तेज है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में नदियों के साथ साथ सियासत भी अपने उफान पर है। यूपी में बाढ़, बारिश और बहती नदियों के बीच सियासी तपिश बढ़ गई है, जब सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सियासी बम फोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की एक तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ सामने आई और फिर ऐलान हुआ कि सुबह सपा अब भाजपा के साथ है, यानी कि एनडीए के कुनबे में सुबह सपा की एंट्री हो गई है। इस खबर के बीच मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम ट्रेंड करने लगा। दरअसल राजभर के एनडीए खेमे में शामिल होने के बाद एक अहम सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी भी क्या अब बीजेपी का करीबी बन जाएगा। ये सवाल इस वजह से अहम हो गया है क्योंकि मुख्तार अंसारी को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तमाम मुकदमों में जेल भेजा हुआ है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के सुबह सपा विधायक होने की वजह से बीजेपी के साथ आने की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी का बेटा अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वालों के साथ खड़ा होगा। इस बारे में ओपी राजभर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी ने 2022 में मऊ से सुबह सपा की तरफ से जीत हासिल की थी। इस तरह वो पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने हालांकि गोलमाल जवाब दिया है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सुबह सपा का विधायक होने के नाते अब्बास अंसारी को बीजेपी का समर्थन करना ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही अंसारी परिवार की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। मुख्तार अंसारी समेत बेटे अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब्बास अंसारी ने भी सुबह सपा के बीजेपी पर जाने के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये जरूर है कि कोर्ट में जज के सामने ही गवाह को धमकी देने के मामले में बीते दिनों ही मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की पुलिस ने नया केस दर्ज किया था। अब सबकी नजरें इसी बात पर है कि माफिया का बेटा सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी बीजेपी में जाता है या फिर नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते।